हेलो नमस्ते फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। आप सभी का यूपीजीएस में स्वागत है। चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र क्लास 12 के बारे में बात करेंगे। तो क्लास 12 में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर आपका अभी चल रहा है। इसमें बात करेंगे वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपके एग्जाम में 100% हर वर्ष पूछा जाता है। तो यहाँ पे बात करेंगे आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है? ये फिजिक्स है। अगर सोच के देखिए जरा कि न्यूटन के ऊपर सेब की जगह पर सेब का पेड़ गिर गया होता तो जो फिजिक्स है ये कितनी आसान हो जाती। तो ये हम बात करेंगे आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी जो तीव्रता है इसे हमको निकालना है ई। तीव्रता का सूत्र ई बराबर F/Q0, यानी इतना सूत्र होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर न्यूटन के ऊपर सेब के जगह पे सेब का पेड़ गिर गया होता तो सोच के देखिए कि फिजिक्स जो है ये कितनी आसान हो जाती। तो हम तीव्रता के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए हम दो बिंदु ले लिए हैं और दोनों बिंदु ए है और बी है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे जो आवेश है Q1 है, यहाँ Q2 है और इस आवेश पर Q1 यानी प्लस Q आवेश उपस्थित है, यहाँ प्लस 0 आवेश उपस्थित है। ये क्रमशः एक दूसरे के r दूरी पर स्थित है। अब हमको सिर्फ यही लिखना है, इस संरचना को लिखना पड़ता है। तो आप लिख लीजिए, यहाँ पे हम बोल रहे हैं माना बिंदु A या बिंदु B, दो बिंदु हैं क्रमशः बिंदु A पर Q, या फिर आप मान लीजिए माना बिंदु A तथा B दो बिंदु हैं या दो बिंदु उपस्थित हैं, या क्रमशः Q1 या Q2 आवेश है। Q1 पर उपस्थित प्लस आवेश तथा Q2 पर उपस्थित प्लस Q0 आवेश एक दूसरे के r दूरी पर स्थित हैं। तब उसमें लगने वाला प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है। इतनी बात समझ में आ गई? प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है। अगर नहीं लिखे हैं तो दोबारा बोल देते हैं, लिख लीजिए। माना बिंदु A B दो बिंदु हैं, वो एक दूसरे के r दूरी पर उपस्थित हैं, या फिर माना A तथा B दो बिंदु क्रमशः Q1 Q2 हैं। Q1 पर उपस्थित प्लस Q आवेश, Q2 पर उपस्थित प्लस Q0 आवेश एक दूसरे के r दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे के r दूरी पर उपस्थित हैं। तो इसके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है। लिख लिए? नहीं लिखे? लिख लीजिए। माना A व B दो बिंदु क्रमशः Q1 व Q2 उपस्थित हैं। इतनी बात लिख लीजिए, उपस्थित हैं। फिर हम बात करेंगे Q1 पर प्लस Q आवेश तथा Q2 पर प्लस Q0 आवेश उपस्थित हैं। इतनी बात समझ में आ गई? जिनके बीच की दूरी r है, तब इनके बीच लगने वाला बल, या तब यहाँ पे देखिए, तब इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हमने काले पेन से लिख दिया है, तब इसके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना। अब आप सोच रहे होंगे क्या इसमें प्रतिकर्षण ही ज्ञात करें, आकर्षण नहीं ज्ञात कर सकते? बेटा अगर समान आवेश होते हैं तो कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। इसीलिए यहाँ पे प्रतिकर्षण बल ज्ञात करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई?
चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। ये देखिए हम जो ये लिखे हैं डिफिनेशन, इसको मिटाल देते हैं। माना Q1, माना ए व बी दो बिंदु क्रमशः Q1 Q2 हैं। मान लीजिए Q1 पर उपस्थित प्लस आवेश, Q2 पर उपस्थित प्लस Q0 आवेश, जिनके बीच की दूरी r है या दो r दूरी पर उपस्थित है, इतनी बार लिख सकते हैं। तब इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, ओम का नियम, क्योंकि चैप्टर 1 में जहाँ से ओम का नियम चालू होता है वहाँ से ओम ही फादिल थे, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल में, सारी डिफिनेशन में ओम जरूर आएंगे। अगर ओम नहीं आएंगे तो वो काम आपका अधूरा रहेगा। तो ओम नहीं, सॉरी, कुलाम जरूर आएंगे ना, वो अधूरा रहेगा काम। तो कुलाम के नियमानुसार, कुलाम के नियम से कुलाम का नियम क्या था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। कुलाम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए हम कुलाम के नियम को लिखते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये कुलाम का नियम है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे इस सूत्र के हिसाब से कि अगर इसमें हम ये आवेश रखें तो क्या निकल के आएगा। देखिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे Q1 के स्थान पे प्लस Q इंटू Q2 के स्थान पे प्लस Q0। इतनी बात समझ में आ गई। या फिर क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस चिन्ह नहीं रहेगा तो प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में। वो R दूरी को R स्क्वायर में समीकरण 1 आपका बन गया। हमने ये कुलाम के नियम को रखा या लिया, उसके बाद इस जो Q1 Q2 है, तो ये जो आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इन पर जो आवेश उपस्थित है, इन जो आवेश है इनको कुलाम के नियम में रख दिया। रखने के बाद क्या निकल के आया है, Q के स्थान पे हमने प्लस Q रख दिया, Q2 के स्थान पे हमने प्लस Q0 रख दिया, तो समीकरण 1 निकल के आ गई। इसके बाद हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, क्योंकि सूत्र लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सूत्र क्या होता है, E बराबर F/Q0। यही तो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। E बराबर F/Q0। समझ में आ गया। अब हमने ये सूत्र को हमको कुछ सीधा करना है, यानी F बराबर E इंटू Q0। ये समीकरण 2 हो गया, क्योंकि हमने इसको सिद्ध कर दिया। ये अगर हमारा E इस पर आएगा तो वो चला जाएगा उस पर, तो ये यहाँ पे इंटू गुणे में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। समीकरण 1 या 2, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, क्योंकि हमको तुलना करना पड़ेगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 को तुलना करने पर। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या रखेंगे, ये सूत्र रख लीजिए। सूत्र 1 जो है, ये सूत्र रखना पड़ेगा। समीकरण 1 हमने यहाँ पे लिख दिया कि F, यानी हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, बराबर F। ये चाहे आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारा समीकरण 2 ही है। समझ में आ गया। अब हम इसमें F का मान रख देते हैं, तो F का मान ये है। समीकरण 1 जो है F का मान है। F का मान किस प्रकार रखेंगे, देखिए E इंटू Q0 बराबर F का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q गुणे Q0 बटे R स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई। F का मान हमने लिख दिया और ये हमने वैसे उतार लिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात क्या करेंगे, ये हमारा जो Q0 है, ये जो Q0 देख लीजिए, ये Q0 और ये Q0
सीधे डिटेल में कोई बात नहीं करना है कि कैसे हमें क्या करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए क्यों जीरो हटाइए, यानी 0 0 हटाइए तो क्यों से क्यों कट जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, हमने कूलाम के नियम का अनुसार, कूलाम का नियम जो है उसमें इस मतलब यहाँ पे जो आवेश उपस्थित हैं ये हमने रख दिया है। रखने के बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगा दिए हैं। सूत्र क्या होता है, E बराबर F/Q0। इतनी बात समझ में आ गई। फिर हमने इसको जरा सिद्ध कर लिया है, क्योंकि हमें तीव्रता निकालना है तो F को अलग कर दिया, E × Q0, और ये समीकरण 1 हो गई, ये देखिए, और ये समीकरण 2 हो गई। दोनों को तुलना करने पर ये हमारा निकल के आएगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, E बराबर 1/4πε0। यहाँ पे देखिए, फिर ऊपर क्या बचेगा, Q/r²। ये हमारा बचा कि नहीं बचा, ये हमारा बचा, और यही हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकल के आ गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो E यानी ये जो है तीव्रता, ये आवेश के समानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी बात समझ में, आवेश के समानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। E बराबर E समानुपाती Q, E समानुपाती Q और E व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको हम यहाँ पे मिटाते हैं, दोबारा लिखते हैं। अब ये जो होता है E, ये E बराबर E यानी जो आवेश है ये वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती, ये देख लीजिए। और इसको हम समीकरण 5 मान लें, 1 2 नहीं, इसको हम क्या माने 4, क्योंकि इसको हम मानेंगे 3, तो इसको हम 4 मान लिए। ये देखिए, अब हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूरी जो है, जो इसके बीच की दूरी है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती तथा आवेश जो है समानुपाती। यानी आवेश बढ़ाएंगे तो तीव्रता बढ़ेगी, दूरी बढ़ाएंगे तो तीव्रता घटेगी। तो आवेश बढ़ाएंगे तीव्रता बढ़ेगी, दूरी बढ़ाएंगे तीव्रता घटेगी। तो आवेश के समानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी बात समझ में आ गई, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। इतनी बात समझ में आ गई, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब, जैसे हम तीव्रता की बात करें तो अगर जिसका तीव्रता ज्यादा, जिसकी दूरी कम होगी उतना तीव्रता ज्यादा होगा। तो दूरी ज्यादा तो तीव्रता कम, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के उल्टा होता है। और ये जो है, ये आवेश जो होता है दूरी के समानुपाती, आवेश जो होता है, ये जो आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो समानुपाती, यानी आवेश बढ़ेगी तीव्रता बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगी तीव्रता बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तीव्रता घटेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको छापना हो छाप लीजिए, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। हमको लिख लेना है कि माना 2 बिंदु A तथा B हैं, A पर या फिर क्रमशः Q1 Q2 आवेश हैं, Q1 पर उपस्थित Q आवेश तथा Q2 पर उपस्थित Q0 आवेश प्लस का, और ये दोनों एक दूसरे के r दूरी पर स्थित हैं। तब इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है। सीधा कूलाम के नियम को रख देना है, क्योंकि कूलाम फिजिक्स का बाप होता है, तो कूलाम का नाम रख देना है, कूलाम का सूत्र लिख देना है, और कूलाम के सूत्र पर हम जिस आवेश का यहाँ प्रयोग करे हैं उस आवेश को लिख देते हैं, r² कर देते हैं, तीव्रता का सूत्र लगा देते हैं, और तीव्रता को सूत्र को जरा सजा के कुछ इस प्रकार लिख देते हैं, E बराबर Q0/F। सजाने के लिए कुछ इस प्रकार लिख देते हैं, समझ में आ गया। उसके बाद F का मान हम रख देते हैं, और जो वैल्यू निकल के आ जाती है वही किसी या फिर आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाती है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे निरक्षीय स्थिति